व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। ये सूत्र हमें ठीक से समझना होगा अगर हम चाहते हैं कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय हो। तो इस सूत्र को अपने जीवन में उतारना होगा। व्यक्ति से बड़ी संस्था, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम जो संस्था बनाएंगे वो युगांतरकारी होगी। अगर उसका उद्देश्य ठीक है और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है तो वो ऐसे जैसे बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है और पेड़ फिर बहुत लंबे समय तक इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करता रहता है। संस्था से बड़ा राष्ट्र, ये संस्थाएं सब उसमें समाहित हो जाती है राष्ट्र में। फिर राष्ट्र से बड़ी मानवता, जिस इंसानियत की सनातन संस्कृति बात करती है। सनातन संस्कृति के दो महापुरुष हुए मुनि पतंजलि, जिन्होंने अष्टांग योग लिपिबद्ध करके मानव जाति को उच्च कोटि का मानव बनाने के लिए एक पूरा स्रोत दिया कि कैसे आप चित्त वृत्तियों का निरोध करके महामानव बन सकते हैं। फिर उसको आगे लेके जाते हैं गौतम बुद्ध, जो चित्त की वृत्तियों पर काम करते हैं कि मानव शरीर के भीतर जो सारी घटनाएं होती है उसे देखने वाला कौन है, वो कैसे देखता है। अगर इन सारी चीज़ों को समझना हो तो हमें कैमरे की आंख बनना पड़ेगा। तब हमें समझ में आएगा कि ये जो भारतीय संविधान है ये दुनिया की श्रेष्ठतम कृति है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो वो भारतीय संविधान है, जो इंसान और इंसान के बीच की खाई को मिटाना चाहता है और सबको बराबरी पे लाना चाहता है। राजा और रंक सबको बराबरी का हक देता है, सबको आगे बढ़ने का अवसर देता है। फिर क्या कारण है कि हम इसको ज़मीन पे नहीं उतार पा रहे हैं? बड़ी वजह है, आज मैं आपको बताता हूँ। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बहुत ही पावरफुल लीडर हैं उनसे मिलता रहता हूँ। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई आप लोगों का गोल क्या है? क्या सिर्फ अगले 5 साल चुनाव जीतना या फिर समाज को बदलना? तो बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, स्त्री तथा पुरुष। तीसरी कोई जाति नहीं है संसार में। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा दो तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। आप श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण करके दिखा दीजिए तो मेरी कोई बात मत मानिएगा आप। ये सब हमने बनाए हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, ये सब मानव सभ्यता के लिए बनाए गए हैं, लड़ाई झगड़ों के लिए बिल्कुल नहीं। और इस सारी प्रक्रिया को अगर आप ठीक से देखना चाहते हो तो गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को आपको फ्रेम करना सीखना होगा। ये क्या है गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी? अपनी तरफ मुड़ के देखना। यही तो कबीर साहब कह रहे हैं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो सारे हमारे आध्यात्मिक जो पुंज थे भारतीय दर्शन के, वो सब यही कह रहे हैं कि हमें अपने भीतर मुड़ के देखना होगा। तो इस भीतर मुड़ने का मैं आज सरल स्रोत आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सिर्फ प्रतिदिन 1 घंटे के लिए अंधे हो जाएं, मैंने आंखें बंद कर लें, बहरे हो जाएं यानी कानों से सुनना छोड़ दें, और गूंगे हो जाएं यानी वाणी का उद्गम करना छोड़ दें। 1 घंटे तक यह समझिए 20-20 मिनट आप तीनों को दे रहे हो, आंख को, कान को और जिह्वा को। इन तीनों को अंतर्मुखी करना है आपने, तीनों को, कि आंख जब तक कोई दृश्य दिखाएगी नहीं मैं कोई विचार नहीं करूंगा, शून्य शिखर में जाऊंगा। कान जब तक प्रकृति की ध्वनि नहीं सुनाएगा मैं बाहर की ध्वनियों को विलोपित करूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। और जीवा जब तक स्वाद नहीं बताएगी कि मेरा मूल स्वभाव क्या है तब तक मैं वाणी का उद्घोष नहीं करूंगा। 1 घंटे तक आंख बंद करके बैठना है, तो जाहिर है आपका सारा ध्यान फिर प्राण पे जाकर टिकेगा।
इसे ही विपश्यना कहा गया है कि भीतर की ओर मुड़ना है। फिर ये प्राण कितना संघात करता है, शरीर के किन हिस्सों में उतरता है उसको देखना। हमें कोई उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करना है, सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। इसे आप सहज योग भी कह सकते हो। इसके पीछे जब आपका जीवन दर्शन खुलेगा, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय संविधान कितना पवित्र है, कैसे कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य संतुलन बनाकर इस धरती पर एक खूबसूरत मानव को लाना चाहता है। लेकिन हमारे महापुरुषों के ज़माने में जब उन्होंने इस संविधान की रचना की, तब लोग झूठ बोलने से डरते थे। आज फर्राटेदार झूठ है, आज तो स्वीकार करने का हमारे अंदर साहस ही नहीं है। बताइए आप, हम अच्छी लीडरशिप पैदा नहीं कर सके। हमारे देश के पंत प्रधान बन के जो बैठे वो फर्राटेदार झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब उनकी बातों में से सच पकड़ना पड़ता है कि वो सच कहां बोल जाएंगे, वो ढूंढना पड़ता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भारत में इंच मात्र झूठ पसर चुका है। इसको बदलने के लिए हमें शुद्ध के लिए बुद्ध अभियान चलाना पड़ेगा। अभी तक मैं एक अभियान चलाता था, शुद्ध के लिए युद्ध। यह अभियान क्या है? भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है, जिसे ठीक से समझकर इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सकता है। यह अभियान था वार फॉर प्योर। अब मैं इसको नया नाम देता हूं, शुद्ध के लिए बुद्ध। अब बुद्ध क्या है? करुणा, प्रेम, दया, क्षमा। अगर हम ऐसा कर सकें तो सनातन संस्कृति का जो ध्वज है वो सारी दुनिया में फहरा सकता है। लोग स्वाभाविक रूप से फहराएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। कोई बलात् तरीके से आपको जाके किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना है। प्रेम से दुनिया आपकी शरण में आएगी कि वाह, यह है भारत की भूमि, यह है ऋषियों की पवित्रता। और तब हमारे ऋषियों प्रणीत वो जो सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों की शक्ति से दुनिया परिचित होगी। हमारे मंत्रों में क्या कहा गया है हमें पता ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया हमें एहसास ही नहीं है। हम भिखमंगों की तरह दुनिया में घूम रहे हैं हाथ फैला करके। अरे हम तो दाता हैं, दुनिया को देने वाले हैं। अमन, चैन, सुख, शांति का पैगाम ये हमारे मंत्रों में छुपा हुआ है। यकीन नहीं आता? आंख बंद करके सुनिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति। ओम शांति पृथ्वी शांति। ओम शांतिराप शांति। ओम शांतिरोस्थया शांति। ओम शांति वनस्पतयः शांति। ओम शांतिरविश्वदेव शांति। ओम शांति सर्व शांति। ओम शांतिरेव शांति। ओम शांति सामा शांति। ओम शांतिरेधि शांति। ओम।
लेकिन ये सारी शांति घटित होगी आपके वोट से। जब तक आप अपने वोट का सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इन भारतीय ऋषियों को दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। क्योंकि जब अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सनातन संस्कृति के उस वैभव को ठीक से समझकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे। और तब सारी दुनिया भारत का लोहा मानेगी कि वाह, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन उसका पहला परिणाम तो आपको मिलेगा, आपकी भावी नस्लों को मिलेगा। एक खूबसूरत गुलदस्ता है प्रकृति का भारत, आप सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये काम बहुत सरल है। हमारे महापुरुषों ने इतना सरल बनाया कि जब हम वोट देते हैं तब हम सोचें कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी किस तरह की भूमिका का निर्वाह करेगा। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में उसका विश्वास होगा तो इस प्रकृति की बगिया के साथ जुड़ के आपको जल से, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, अग्नि से परिचित करवाएगा। न केवल परिचित करवाएगा, बाकी आपके जीवन को बदलने के लिए आपके क्षेत्र में वो सब काम करेगा जो समय की मांग है। क्राइम फ्री विलेज नहीं, ये पूरा भारत अपराध मुक्त हो जाएगा। और भारत के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा, जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया को खुशहाल बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।